वो दुआ जो अल्लाह के नबी ने मियां बीवी को पढ़ने की तालीम दी है, उस दुआ को अगर इंसान न पढ़े तो भी शैतान शामिल हो जाता है। और औलाद की तरबियत में अगर इंसान कोताही करे, लापरवाही करे, जैसे आपके पास ताकत है अकीका करने की, आप अकीका नहीं कर रहे हैं, आप शैतान को शामिल कर रहे हैं अपनी औलाद। आप अपने बेटे को अच्छी तालीम से महरूम कर रहे हैं। बेटा मदरसे में पढ़ रहा था, अच्छा टैलेंटेड बच्चा था, लेकिन आपने चंद पैसों के लिए कि बेटा मेरा बड़ा हो गया है, 4 पैसा कमा के लाएगा, पढ़ाई छुड़ा दी उसकी, आप अपनी औलाद में शैतान को शामिल कर रहे हैं मेरे साथी। अल्लाह ताला ने शैतान को इन तमाम चीजों की छूट दी। ऐ शैतान, तू आवाज के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है, और ऐ शैतान तू अपने चेलों के जरिए भी मेरे बंदों को गुमराह कर सकता है। ऐ शैतान, तू मेरे बंदों के माल में भी शामिल हो सकता है, तू मेरे बंदों की औलाद में भी शामिल हो सकता है। ऐ अल्लाह, इतनी बड़ी छूट तो तूने शैतान को दे दी, लेकिन शैतान के वायरस से बचने के लिए हमारे पास एंटीवायरस क्या है? ऐ अल्लाह, शैतान के हमले से बचने के लिए हमारे पास एंटीबायोटिक क्या है? अल्लाह ने फौरन जवाब दिया, फरमाया इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान। ऐ शैतान, कान खोल कर सुन ले, जो मेरे बंदे होंगे उनके ऊपर तेरा कोई कंट्रोल नहीं होगा, मेरे बंदों पर तेरा कोई पावर नहीं चलेगा, तेरी कोई ताकत नहीं चलेगी। इसका मतलब यह हुआ कि शैतान के हमले से अगर बचना है तो एंटीवायरस क्या है? अल्लाह के बंदे बन जाओ। कहां गरम का? अल्लाह के बंदे बन जाओ। बंदे कैसे बनोगे अल्लाह के? बंदा वो होता है जो अपने मालिक का वफादार होता है, जो अपने मालिक के साथ दगाबाजी नहीं करता है। जो मुसलमान नमाज में आकर के इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, ऐ अल्लाह हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझ ही से मदद मांगते हैं, और मस्जिद के बाहर निकलने के बाद वो 11वीं शरीफ का खिचड़ा बनवा रहा है, बिरयानी बनवा रहा है। अभी कहा मैं सफर में गया था, हाँ याद आया, जबलपुर गया था मैं। जबलपुर में मेरा प्रोग्राम था, और इत्तेफाक से जिस दिन प्रोग्राम था उसी दिन अजमेर वाले बाबा का उर्स था। अब भाई जबलपुर वालों ने मेरा प्रोग्राम रख दिया, पोस्टर भी छप गया, बैनर भी छप गया। अब उसके बाद जहां प्रोग्राम था वो हमारे टनाटन भाइयों का इलाका था, जो 11वीं मनाते हैं और कब्रों और मज़ारों को मानते हैं। अब उन लोगों, इसके पहले मेरी वहां तकरीर हो चुकी थी और उन लोगों ने बड़े गौर से मेरी तकरीर सुनी थी, उनको मेरी तकरीर पर कोई ऑब्जेक्शन नहीं था। लेकिन जब उनको ये मालूम हुआ कि जिस दिन वो ख्वाजा अजमेरी का उर्स मनाते हैं उसी दिन ये प्रोग्राम है, उन लोगों ने कहा कि नहीं, ये प्रोग्राम हम लोग नहीं होने देंगे। जबलपुर के लोगों ने मुझसे कॉल किया, मैंने कहा कोई बात नहीं, उनको एतराज है, आप जलसा कैंसिल कर दीजिए, मस्जिद में कर लीजिए जलसा, बाहर मैदान में मत कीजिए। तो वहां जब मैं गया तो मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा कि साहब उनके नाम पे, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी के नाम पे, जिनको ख्वाजा गरीब नवाज भी कहा जाता है, आप लोगों के यहां भी कहीं कहीं देखेंगे दुकानों का नाम लिखा जाता है केजीएन मोबाइल शॉप, केजीएन बिरयानी सेंटर। तो केजीएन का मतलब क्या होता है? ख्वाजा गरीब नवाज। मैं एक मरतबा गुलबर्गा गया था, वहां एक भाई ने बड़ा अच्छा इसका मतलब बताया। उसने कहा केजीएन का मतलब होता है कोई गारंटी नहीं। भाई जिसको अल्लाह पर यकीन है उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो ये केजीएन लिखते, ख्वाजा गरीब नवाज। किसको मानते हैं गरीब नवाज? हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े पीर को, एक अल्लाह के वली को, जिनका नाम ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी है रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी कब्र जो है वो अजमेर में है। और कितने मुसलमान हैं पूरी फैमिली के साथ, जैसे हज करने जाया जाता है, जैसे उम्रा करने जाते हैं, वैसे आप हमारे बनारस में और बिहार के बहुत सारे इलाकों में आप देखिए पूरी बस भर के जाते हैं, अजमेर बाबा के दरबार में जाते हैं। और वहां मैं तो गया नहीं हूं, अजमेर से गुजरा हूं, लेकिन मजार पे नहीं गया हूं। वहां लोगों ने बताया जन्नती दरवाजा भी है, एक दरवाजा भी लगा है, उसमें अकीदा यह है कि इस दरवाजे से जो गुजर जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा।
अय अजमेर में नकली जन्नती दरवाजा बनाने वालों, तुम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह से बढ़ के तो नहीं हो गए। अल्लाह के प्यारे नबी तो कोई जन्नती दरवाजा बना करके नहीं गए। हाँ, आपने ये जरूर कहा तमन आतानी दखलल जन्ना, जो मेरी इताअत करेगा वो जन्नत में जाएगा। वमन आसानी फकद अबा, और जो मेरी नाफरमानी करेगा वो इनकार कर रहा है जन्नत में जाने से। आपने तो जन्नत की गारंटी नहीं दी थी अपने साहबा को। हाँ, आपने यहां तक फरमाया कि ऐ मेरी बेटी फातिमा तू कान खोल करके सुन ले, या सफिया बिन्त अब्दुल मुत्तलिब, ऐ मेरी फूफी सफिया तुम भी कान खोल करके सुन लो। या अब्बास अपने अब्दुल मुत्तलिब, ऐ अब्बास ऐ मेरे चचा तुम भी कान खोल करके सुन लो। ऐ मेरे खानदान के लोगों, ऐ मेरे कबीले के लोगों तुम कान खोल करके सुन लो। अनक़िज़ू अनफुसकुम मिनन्नार, अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लो। फ़इन्नी ला उग़नी अन्कुम मिनल्लाहि शैया, मैं अल्लाह के अज़ाब के मुकाबले में तुम्हारी कोई मदद नहीं कर सकता। इस कायनात का आखिरी नबी अपनी बेटी से कह रहा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। अपने चचा से कह रहा है कि मैं तुम्हें अल्लाह के अज़ाब से नहीं बचा सकता। और आज के ये लोग, इन्होंने जन्नती दरवाजे बना के रखे कि इस दरवाजे से जो गुजर जाएगा वो जन्नत में चला जाएगा। मुसलमानों, हमसे बड़ा दगाबाज और मक्कार कौन होगा? हमने अल्लाह ताला से जो वादा किया उस वादे को हमने तोड़ दिया है। इन्ना इबादी लैसा लका अलैहिम सुल्तान, अल्लाह ने शैतान से कहा था जो मेरे बंदे होंगे, जो हकीकत में मेरे बंदे होंगे, उनके ऊपर तेरा जोर नहीं चलेगा। हम तो शैतान के गुलाम बन गए। कोई शिर्क कर रहा है, कोई ज़िना कर रहा है, कोई चोरी कर रहा है, कोई बेईमानी कर रहा है, कोई भाई की जमीन पर कब्जा कर रहा है, कोई बहन की जायदाद खा रहा है। हम तो अपनी ख्वाहिशों के बंदे बन गए, हम तो रुपये पैसे के बंदे बन गए। हम अल्लाह के बंदे कहां बने मेरे प्यारे साथी? अल्लाह के बंदे बन जाओ, शैतान का कोई जोर नहीं चलेगा तुम पर। तो ये जो नाच गाना और म्यूजिक है जिसके जरिए आज हम अपने कानों को लज्जत पहुंचा रहे हैं, ये भी शैतान की बहुत बड़ी चाल है। और समाज में जिना के फैलने की एक बहुत बड़ी वजह ये मोबाइल का गलत इस्तेमाल भी है मेरे प्यारे साथी। इस मोबाइल ने एक काम और किया, वो इस्लाम जो एक गैर मर्द औरत को तन्हाई इख्तियार करने से मना करता है। आपकी लड़की जवान हो जाए, किसी गैर महरम लड़के के साथ, किसी गैर महरम मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने की जवान लड़की को इजाजत नहीं है। और ये भी कान खोल करके सुन लो, लड़की जवान कब होती है? जरूरी नहीं कि 15 साल की हो जाए, 16 साल की हो जाए तब वो जवान होती है। जब लड़की बालिग हो जाए, जब शरीयत की नजर में लड़की बालिग हो जाए तो उसके ऊपर पर्दा करना फर्ज हो जाता है। एक बालिग लड़की को जो बुलूगत को पहुंच चुकी हो, जिसको मेंसेस आने लगे हो, जिसके ऊपर नमाज फर्ज हो चुकी हो, उस लड़की को किसी गैर मर्द के साथ तन्हाई इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। यहां तक कि कुरान पढ़ाने वाला टीचर भी अगर है, उसके साथ भी आपकी लड़की अगर जवान हो चुकी है तो किसी मर्द टीचर के साथ तन्हाई इख्तियार करने की इजाजत नहीं है। साइंस पढ़ाने वाला, मैथ पढ़ाने वाला, इंग्लिश पढ़ाने वाला टीचर भी तन्हाई में आपकी बेटी को पढ़ा रहा है तो ये गलत है। आप फितनों को दावत दे रहे हैं, आप गलत काम को दावत दे रहे हैं। ये शरीयत कोई हमारी बनाई हुई शरीयत तो नहीं है, ये अल्लाह की शरीयत है, इसका कानून अल्लाह का बनाया हुआ है। और अल्लाह के रसूल फरमाते हैं, ला यख्लुवन्न रजुलुन बिइम्रातिन इल्ला वसालिसुहुम शैतान, खबरदार कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हाई इख्तियार न करे क्योंकि तीसरा वहां पर शैतान होता है। आप ये सोच रहे हैं आपकी लड़की तो आपके घर में सो रही है, अपने बिस्तर पे सो रही है। नहीं नहीं, इंस्टाग्राम पे वो 20-20 लड़कों के साथ है,
व्हाट्सएप पर 20-20 लड़कों के साथ है, फेसबुक पर 15-15 लड़कों के साथ वो चैटिंग कर रही है। आपकी लड़की अकेली होकर के भी अकेली नहीं रह गई सोशल मीडिया के दौर में। मेरे भाइयों, आज ये सोशल मीडिया हमारे समाज के नौजवानों को, लड़कों को, लड़कियों को हराम रिश्तों में और हराम रिलेशनशिप में इनको जोड़ रहा है, इनको बांध रहा है। और अंजाम क्या है इसका? अंजाम इतना भयानक है कि आप सोच भी नहीं सकते। अंजाम यह है कि भाई नकली आईडी बना करके चैटिंग कर रहा है अपनी ही बहन से, बहन भी नकली नाम से चैटिंग कर रही है अपने ही भाई से। भाई को नहीं मालूम कि मैं अपनी बहन से बात कर रहा हूं, बहन को नहीं मालूम कि मैं अपने भाई से बात कर रही हूं। दोनों ने नकली आईडी बनाई हुई है। एक दूसरे से प्यार और मोहब्बत की बातें करने के बाद जब मिलना तय हुआ, होटल का कमरा तय हो गया, और उस होटल में जब वक्त मौऊद पर, वक्त मुकर्ररा पर जब लड़का मिलने जाता है, क्या देखता है कि अपनी ही सगी बहन से वो मिलने जा रहा है। दोनों ने एक दूसरे को देखकर शर्म से नजरें झुका ली और वहां से वापस चले गए। हो लोगों, तुम किसी और की बहन बेटी के साथ जो काम करने जा रहे हो सकता है कि वही काम तुम्हारी बहन बेटी के साथ कोई और करने वाला हो। इसीलिए जब एक नौजवान अल्लाह के रसूल के पास आया और उसने आकर के ज़िना की इजाजत मांगी और फरमाया, कहा, अय अल्लाह के नबी, इज़न ली बिज़िना, मुझे ज़िना की इजाजत दे दीजिए। अल्लाह के नबी का समझाने का अंदाज कितना प्यारा था। समझाने का अंदाज कितना प्यारा था अल्लाह के नबी का। पढ़ाने वाले टीचरों को, वाज करने वाले वाइजों को, वक्तव्य पेश करने वाले वक्ताओं को, तकरीर करने वाले मुकर्रिरों को आज सीखने की जरूरत है जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज तो हमारा हाल ये है, हमें किसी के बारे में मालूम हो जाए कि ये लड़का गलत काम कर रहा है तो हम समझाने की बात कहां करते, हम तो मारने की, पीटने की और उसको समाज से बेदखल करने की बात करते हैं। वो नौजवान आता है, अय अल्लाह के नबी, मैं ज़िना की इजाजत चाहता हूं। अल्लाह के नबी ने कोई गुस्सा नहीं जाहिर किया। गौर करना, नबी का दौर है, सहाबा का दौर है। खुलेआम वो नौजवान आता और ज़िना की इजाजत मांग रहा है। अल्लाह के नबी अपने करीब उसको बुलाते हैं और एक ही सवाल पूछते हैं, तुहिब्बुहु लिउम्मिका, ये बताओ कि क्या तुम ये पसंद करोगे कि तुम्हारी मां के साथ ये हरकत की जाए? नौजवान कहता है, अय अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान, मेरे माँ बाप आपके ऊपर कुर्बान, मैं क्या कोई भी अपनी माँ के लिए ये काम पसंद नहीं करेगा? आपने पूछा, तुहिब्बुहु लिउख्ती का, क्या तुम ये पसंद करोगे तुम्हारी बहन के साथ ये हरकत की जाए? अय अल्लाह के नबी, मेरी जान आपके ऊपर कुर्बान हो, मैं क्या कोई भी अपनी बहन के लिए पसंद नहीं करेगा? आपने माँ का नाम लिया, आपने बहन का नाम लिया, आपने बेटी का नाम लिया, आपने फूफी का नाम लिया, आपने खाला का नाम लिया, और इन सारे रिश्तों का नाम लेने के बाद आपने फरमाया कि ए नौजवान, जब तू ये नहीं चाहता है कि तेरी माँ के साथ ये हरकत हो, तेरी बेटी के साथ ये हरकत हो, तेरी बहन के साथ ये हरकत हो, तेरी फूफी के साथ ये हरकत हो, तेरी खाला के साथ ये हरकत हो, तो वलन्नासु युहिब्बूनहु, लोग भी नहीं पसंद करते। तुम ज़िना करोगे तो किसी न किसी की बहन होगी, किसी न किसी की बेटी होगी, किसी न किसी की खाला होगी, किसी न किसी की फूफी होगी। फिर अल्लाह के नबी ने बड़े प्यार से उस नौजवान के दिल पर, सीने पर हाथ रखा और दुआ की, अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ज़ंबहु व तहिर क़ल्बहु व हस्सिन फ़र्जहु। ऐ अल्लाह, इस नौजवान के गुनाहों को तू बख्श दे, ऐ अल्लाह इसके दिल को पाक कर दे, ऐ अल्लाह इसकी शर्मगाह की हिफाजत फरमा दे। मुस्नद अहमद की सही रिवायत है, वो नौजवान वहां से चला जाता है और उस दिन के बाद से उस नौजवान के दिल में बुराई का ख्याल तक भी नहीं आता है। मेरे प्यारे साथियों,
समाज को अगर गंदगी से बचाना है, समाज को ज़िनाकारी से बचाना है, तो ये सोच भी अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी कि आज अगर हम किसी की बहन बेटी के साथ ये काम करेंगे तो कोई हमारे घर की दहलीज तक भी आएगा। इसीलिए अल्लाह जब कुरान में ज़िना का जिक्र करता है, फरमाता है वला तक़रबुज़्ज़िना, ऐ मेरे बंदो तुम ज़िना के करीब भी ना जाना, इन्नहु काना फ़ाहिशतन व साअ सबीला, इसलिए कि ये बहुत गंदा काम और बहुत बुरा रास्ता है। अल्लाह ने ज़िना को रास्ता कहा है। उलमा ने लिखा है इस आयत की तफसीर में कि अल्लाह ने ज़िना को रास्ता इसीलिए कहा है कि रास्ते में कमिंग एंड गोइंग दोनों होता है, आवागमन होता है, आना और जाना दोनों होता है। अगर आप ज़िना के रास्ते पे चल के कहीं जा रहे हैं तो सेम उसी रूट पर से कोई आएगा भी। इसीलिए इंसान को ज़िना कारी और बदकारी का जब ख्याल आए तो ये चीज भी जरूर अपने दिल में सोचनी चाहिए। मैं यहां जब इस गांव में आया, मदरसे के ऑफिस में जब मैं पहुंचा तो वहां कैमरा लगा हुआ था। मैंने प्रिंसिपल साहब से पूछा, सरी साहब से पूछा कि भाई ये कैमरा लगा है, तो उन्होंने कहा कि हाँ। इतना पिछड़ा इलाका और गांव है मगर माशाअल्लाह टेक्नोलॉजी अच्छी है, वाईफाई भी लगा हुआ है, कैमरा भी लगा हुआ है। अब आप पूछिए कैमरा क्यों लगा है ऑफिस में या मदरसे में, कैमरा क्यों लगा है? तो जाहिर है कि हमारे पास एक ही जवाब है, ये कैमरा सिक्योरिटी के लिए लगा है। ये कैमरा इस बात के लिए लगा है कि कहीं कोई अपराधी अपराध करने के पहले सोच ले कैमरे में रिकॉर्ड हो रहा है, और कैमरा लगने के बाद वाकई में अपराध कम हो जाता है और जुर्म करने वाला मुजरिम वो डर जाता है कि नहीं साहब हमारा कैमरा सब रिकॉर्ड कर। अब तो माशाअल्लाह कैमरे सब वाईफाई से जुड़े हैं। आप पलसा के रहने वाले हैं, आप दिल्ली में रहें, मुंबई में रहें, दुनिया के किसी कोने में चले जाएं, वाईफाई से आप अपने मोबाइल पर आप अगर वाईफाई लगा है कैमरे में तो आप नेट से पूरी दुनिया में। अभी हमारे एक दोस्त उम्रा करने के बनारस के अपने मकान को वो खाली करके गए तो मकान में वो कैमरा लगा के गए हैं और घर में वाईफाई है। तो बता रहे मक्के और मदीने से हम नजर रख रहे कि हमारे घर में कौन आ रहा है कौन जा रहा है। तो मेरे प्यारे साथियों, ये कैमरा आज इंसान को अपराध से बचा रहा है। अगर दुनिया में इंसान का बनाया हुआ कैमरा अपराध से बचा सकता है तो अल्लाह ताला का कैमरा क्यों नहीं बचा सकता? दुनिया का कैमरा तो वाईफाई का मोहताज है, अल्लाह का कैमरा तो वाईफाई का मोहताज भी नहीं है। अल्लाह का कैमरा तो कभी खराब होने वाला भी नहीं है। मा यल्फिज़ु मिन क़ौलिन इल्ला लदैहि रक़ीबुन अतीद। अल्लाह का कैमरा तो जबान से निकलने वाले एक एक लफ्ज को रिकॉर्ड कर रहा है। इन्नहु अलीमुम बिज़ातिस सुदूर। अल्लाह का कैमरा तो दिल के अंदर चलने वाले ख्यालात को भी रिकॉर्ड कर रहा है। व इन्ना अलैकुम लहाफिज़ीन किरामन कातिबीन। अल्लाह की रिकॉर्डिंग करने वाले फरिश्ते सब कुछ रिकॉर्ड कर रहे हैं और जो कुछ हम कर रहे हैं वो सब रिकॉर्ड कर रहे हैं और कयामत के दिन वो रिकॉर्डिंग हमारे सामने पेश करेंगे। दुनिया का कैमरा फेल भी हो सकता है, खराब भी हो सकता है, उसके अंदर की जो फाइल है वो डिलीट भी हो सकती है, मगर अल्लाह ताला का कैमरा तो ऐसा है। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम है, मछली के पेट में, मछली के पेट का अंधेरा है, समंदर का अंधेरा है, रात का अंधेरा है, तीन अंधेरों में यूनुस अलैहिस्सलाम है। दुनिया के किसी नेटवर्क की कवरेज नहीं है, दुनिया का कोई नेटवर्क वहां नहीं पहुंच सकता है। फनादा फिज़्ज़ुलुमात। मेरे अल्लाह की कुदरत तो देखो मेरे भाइयों, मेरे अल्लाह का पावर तो देखो। जब यूनुस अलैहिस्सलाम ने मछली के पेट में अल्लाह को पुकारा, तीन अंधेरों में अल्लाह को पुकारा, और क्या पुकारा? ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अय अल्लाह तेरे सिवा मेरा कोई सहारा नहीं है, अय अल्लाह तू पाक है, मैं जालिम हूँ। मछली के पेट में यूनुस अलैहिस्सलाम ने दुआ की, अल्लाह ने वहां पर भी उनकी दुआ को सुन लिया। जहां कोई कवरेज ना हो वहां अल्लाह का कवरेज है। नबी के दौर में एक औरत ने, उसके शौहर ने ज़िहार कर लिया। औरत का नाम खौला बिन्त सालबा था। शौहर ने ज़िहार कर लिया। अरब में दस्तूर था, जब शौहर बहुत गुस्से में होता था बीवी के ऊपर तो कह देता था अंते कज़ारे उम्मी अलैया, तू मेरे लिए वैसी ही है जैसे मेरी माँ की पीठ है। इसीलिए उलमा कहते हैं कि औरत
अगर आपके निकाह में है, बीवी अगर है, तो बीवी को प्यार मोहब्बत में आप बाबू बोल दें, सोना बोल दें, जानू बोल दें, मगर बाज लोग बीवी को बेटा बोल देते हैं, नहीं बोलना चाहिए। या बाज लोग बीवी को मारे को अरे मेरी माँ ऐसा बोल देते, नहीं बोलना चाहिए। हालांकि बोलने से तलाक नहीं हो जाएगी, उस नीयत से आपने नहीं बोला है, मगर ये अल्फाज भी इस्तेमाल नहीं करने चाहिए। अरब में क्या होता था, लोग अपनी बीवी को गुस्से में कह देते तो तू मेरी माँ की पीठ की तरह है, तो वो बीवी हराम हो जाती थी। दौरे जाहिलियत में यही कानून था कि अगर शौहर बीवी से जिहार कर लेगा तो बीवी हमेशा के लिए हराम। खौला बिनते सालबा कई बच्चों की मां थी, बूढ़ी हो चुकी थी, 40-50 साल उनकी उम्र हो चुकी थी। उनके शौहर ने उनसे जिहार कर लिया। शौहर शर्मिंदा हुए, सहाबा से जाकर के फतवा मांगा। सहाबा ने कहा हमें जहां तक मालूम है आपने जिहार कर लिया, बीवी आपके ऊपर हराम हो गई। बड़े गौर से सुनना पलसा वालों, वो औरत चल करके अल्लाह के नबी के पास आई और आकर के कहती है अल्लाह के नबी, अकल शबाबी, मेरे शौहर ने मेरी जवानी को, मेरा शौहर खा गया। मैं निकाह करके आई थी, जवान थी, आज अधेड़ हो चुकी हूँ, 50 साल मेरी उम्र हो चुकी है। अय अल्लाह के नबी, जवानी तो मेरी खा गया और आज बुढ़ापे में मुझसे जिहार कर लिया है, मैं छोटे छोटे बच्चों को लेकर के कहाँ जाऊंगी। अय अल्लाह के नबी, मेरे मायके में भी कोई नहीं है, मेरा कोई भाई बहन भी नहीं है, मैं कहाँ जाऊंगी, किसके दर पे जाऊंगी। नबी अकरम ने फरमाया, अय खौला बिनते सालबा, अगर तुम्हारे शौहर ने तुमसे जिहार कर लिया है तो मेरे पास तुम्हारा कोई सॉल्यूशन नहीं है, तुम अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हो। इतना कह करके वो औरत रोने लगी और अल्लाह के नबी ने इतना कह करके दरवाजा बंद कर लिया। हो लोगों, तुमने तो नारे लगा के रखे हैं कि हम तो रसूल के दरबार से जाके हर चीज ले लेंगे, यहां तो रसूल ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है। वो औरत रोती हुई घर आती है और आकर के वजू करती है, मुसल्ला बिछाती है और अल्लाह की बारगाह में सजदे में गिर जाती है और कहती है अल्लाह, मेरा सजदे से, तेरी बारगाह में ये सजदे से सर तब तक न उठेगा जब तक तू मेरे बारे में कुरान की कोई आयत नाजिल न कर देगा, जब तक मेरे बारे में शरीयत का कोई हुक्म नाजिल न कर देगा। अय अल्लाह, मैं तेरी दुखियारी बंदी कहाँ जाऊंगी। आज तेरे नबी ने भी अपना दरवाजा बंद कर लिया है, तेरे नबी से मैंने झगड़ा किया, बहस किया, मगर उन्होंने भी कोई सुनवाई नहीं की और उन्होंने भी कह दिया कि मैं अपने शौहर के ऊपर हराम हो चुकी हूं। अय अल्लाह, अब तू ही कोई रास्ता निकाल दे। ये कह करके खौला बिनते सालबा अल्लाह की बारगाह में सजदा करके रोने लगती है। दुआ का बड़ा बेहतरीन जो उसकी जगह है वो सजदा है। अगर आपको कोई दुआ अल्लाह से करनी है, कोई चीज मांगनी है, जिनके घर में औलाद नहीं है उनको तरीका बता रहा हूं, जो नौकरी के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं, जो रोजगार के लिए परेशान है उनको तरीका बता रहा हूं। रात के आखिरी पहर में उठो, जिस पहर में दुनिया सो रही हो, ये टाइम अल्लाह को मनाने का टाइम है। ये वो टाइम है जब अल्लाह खुद आसमान दुनिया पर नाजिल होता है और कहता है मेरे बंदो मुझसे मांगो मैं तुम्हें दूंगा। ये जो रात का आखिरी पहर है, फजर के 2 घंटा 1.5 घंटा पहले का जो टाइम है, ये बड़ा प्यारा टाइम है और यही वो टाइम है ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मजाज यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा। अल्लाह के नेक बंदे उसी टाइम बिस्तर से अलग होकर के अल्लाह को पुकारते रहते हैं, यदऊन रब्बहुम खौफन व तमा, वो अल्लाह के अजाब से डरते भी हैं और अल्लाह से रहमत की उम्मीद भी लगाते हैं। ओ औलाद से महरूम जोड़ो, ओ रोजी रोटी से परेशान लोगो, ओ कारोबार से परेशान लोगो, रात में उठा करो, तहज्जुद पढ़ा करो और तहज्जुद के सजदे में गिर करके अल्लाह से अपना सवाल करो, अल्लाह से मांगो तुम्हें जो मांगना है। खौला बिनते सालबा अल्लाह से दुआ करती हैं और अल्लाह कुरान की आयत नाजिल कर देता है, क़द समिअल्लाहु क़ौलल्लती तुजादिलुका फ़ी ज़ौजिहा व तश्तकी इलल्लाह।
ऐ मेरे नबी, अल्लाह ताला ने उस औरत की फरियाद को सुन लिया जो आपसे आकर के झगड़ा कर रही थी। तश्तकी इल्लाह, आपसे झगड़ा कर रही थी और अल्लाह से शिकवा कर रही थी। वल्लाहु यस्मउ तहावुरकुमा, और ऐ नबी जब आप उस औरत से बातचीत कर रहे थे, अल्लाह ताला आपकी और उस औरत की बातचीत को सुन रहा था। हजरत आयशा कुरान की आयत के नाजिल होने के बाद कहती हैं, बड़ी पाक है वो जात जो अर्श के ऊपर मुस्तवी है, जो सातों आसमान के ऊपर अर्श पर उसकी जात है, लेकिन वो अर्श वाली जात अपनी बंदी की बातचीत को सुन रही थी। अल्लाह ताला अपनी उस बंदी की बातचीत को सुन रहा था, जबकि मैं वो अना फी नाहियतिल बैत, मैं उसी घर के कोने में थी। मैं उस औरत की बात नहीं सुन पाई, मगर नबी से उस औरत ने जो बातचीत की वो अल्लाह ताला ने सुन ली। ये ईमान होना चाहिए हमारा, अल्लाह का वो डर होना चाहिए हमारे अंदर। दुनिया में कोई देखे या ना देखे, अल्लाह देख रहा है, और अल्लाह जो देख रहा है मेरे प्यारे साथियों, तो अल्लाह हिसाब भी लेगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, जर्रा बराबर तुम कोई नेकी करोगे वो भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर तुम कोई गुनाह करोगे वो भी तुम अपने सामने देख लोगे। अल्लाह के तराजू पर सबको तौला जाएगा। फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा, अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे नामे आमाल में अगर कोई नेकी होगी तुम उसको भी सामने देख लोगे। वमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा, और जर्रा बराबर नामे आमाल में कोई गुनाह होगा वो भी तुम देख लोगे। अल्लाह के रसूल के पास एक सहाबी आए, आए अल्लाह के नबी, मेरे कुछ गुलाम हैं, बड़ी बदतमीजी मेरे साथ करते हैं, बड़ी नाफरमानी करते हैं, मैं उनको गाली भी दे देता हूँ, कभी कभी मार भी देता हूँ। आए अल्लाह के नबी, कहीं अल्लाह ताला क्या मेरी पकड़ तो नहीं होगी, कहीं मुझको सजा तो नहीं दी जाएगी। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, तुम्हारे जो गुलाम तुम्हारी नाफरमानी करते हैं, तुम्हारे साथ जो बदतमीजी करते हैं, अल्लाह ताला के उसको भी तौला जाएगा, और तुम जो सजा देते हो उसको भी तौला जाएगा। अगर तुम्हारी सजा कम होगी और उनकी नाफरमानी ज्यादा होगी, कान लकल फजलू, तो तुम्हारा फायदा हो जाएगा, तुम्हें उनकी कुछ नेकियां मिल जाएंगी, तुम्हारे कुछ गुनाह उनको दे दिए जाएंगे। लेकिन ऐ मेरे सहाबी, अगर तुम्हारे गुलामों की बदतमीजी कम निकली, उनकी नाफरमानी कम निकली और तुम्हारी सजा ज्यादा निकली, तो फिर तुम्हारा नुकसान हो जाएगा और तुम्हारी कुछ नेकियां कम हो जाएंगी और उनके कुछ गुनाह तुम्हारे ऊपर लाद दिए जाएंगे। नबी ने इतना कहा, सहाबी एक कोने में गए, ज़ारो कतार रोने लगे, दहाड़े मार मार के रोने लगे और कहने लगे, अल्लाह के नबी, मैं अपने गुलामों को सजा तो देता हूं मगर मैं नाप तौल के नहीं देता हूं, मैंने नाप तौल के तो नहीं दिया है, मुझे क्या पता कहीं अगर मेरी सजा ज्यादा हो गई और उनकी नाफरमानी कम हो गई, अरे अल्लाह के नबी, तब तो मेरा बहुत नुकसान हो जाएगा। आपने फरमाया, ऐ मेरे सहाबी, क्या तूने कुरान की आयत नहीं पढ़ी है? अल्लाह ने कुरान में फरमाया, वनज़उल मवाज़ीनल क़िस्त लियौमिल क़ियामा, हम क़यामत के दिन इंसाफ का तराजू रखेंगे। व इन काना मिस्काल हब्बतिन मिन खरदलिन अतैना बिहा, और एक राई के दाने के बराबर भी अगर कोई चीज होगी अल्लाह के तराजू पर तुम्हारे सामने आ जाएगी। व कफा बिना हासिबीन, और अल्लाह जब हिसाब लेगा तो एक एक चीज का हिसाब लेगा। ऐ मेरे साहबी, तुमने अपने गुलामों को जो सजा दी है वो तो तौली जाएगी, वो तो नापी जाएगी। साहबी ने कहा, ऐ अल्लाह के रसूल, मैं इतना बड़ा खतरा मोल नहीं ले सकता, मैं इतना बड़ा रिस्क मोल नहीं ले सकता, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, इन्नी उशहिदुकुम अला अन्नहुम अहरारुन कुल्लुहुम, ऐ अल्लाह के नबी, मैं आपको गवाह बना के कहता हूं, मैं अपने सारे गुलामों को आजाद कर रहा हूं। आज देश से भ्रष्टाचार क्यों नहीं खत्म हो रहा है? क्यों ये करप्शन हो रहा है? क्यों ये पुल टूट जाते हैं? क्यों ये सड़कें खराब बनती हैं? क्यों ये चोरी होती है? क्यों ये बेईमानी होती है? क्योंकि डर का एहसास नहीं है, जवाबदेही का एहसास नहीं, किसी को जवाब देना है। स्कूल में पढ़ाने वाला टीचर, फोन आ गया, अधिकारी आ रहा है, टीचर होशियार हो जाता, अधिकारी आ रहा है, बच्चों जल्दी से किताब खोल लो। टाइम से सारे टीचर स्कूल में आ गए, अधिकारी आ रहा है। तुम्हें दुनिया के ऑफिसर का इतना डर है,
कि तुम दुनिया के ऑफिसर के आने पर अपने काम को सही तरीके से करने लगते हो। काश है दुनिया वालों तुमको अपने ऊपर उस जात का भी इतना डर पैदा हो जाए, उसकी पकड़ का भी इतना डर पैदा हो जाए जो हर लम्हा तुम्हारे ऊपर नजर रखे हुए, जो तुम्हारी एक एक एक्टिविटी को जो जात देख रही है। मेरे प्यारे भाइयों, दुनिया में स्कूल में बच्चा फेल हो जाता है, स्टूडेंट फेल हो जाता है, उसका रिजल्ट उसको दिया जाता है। स्कूल में बच्चे के माँ बाप बात कहते हमारा बच्चा तो बहुत अच्छा इम्तिहान दे के गया, आपने फेल कैसे कर दिया। स्कूल वाले कहते हैं ठीक है, अपने आपके बच्चे की कॉपी निकलवा लेते हैं। बच्चे की कॉपी निकलवाई जाती है और कॉपी दिखा करके टीचर दिखा देता है, देख लीजिए आपके बच्चे ने क्या लिखा था और क्या उसको नंबर मिला है। ये दुनिया का एक सिस्टम है। कयामत के दिन का सिस्टम क्या होगा? अल्लाह फरमाता है, ओ मेरे बंदो कान खोल करके सुन लो, वकुल्ला इंसान अलज़मनाहु ताइरहु फी उनुक़िही व नुख़रिजु लहू यौमल क़ियामति किताबन यल्क़ाहु मंशूरा। ऐ मेरे बंदो, हम कयामत के दिन हर इंसान की गर्दन में उसका नाम-ए-आमाल टांग देंगे, उसकी जिंदगी भर की किताब टांग देंगे, उसका जिंदगी भर का कच्चा चिट्ठा उसकी गर्दन में टांग देंगे और हम कहेंगे इक़रा किताबका कफ़ा बिनफ़्सिकल यौमा अलैका हसीबा। ऐ मेरे बंदे, आज हम तेरा हिसाब नहीं लेंगे, आज तू खुद अपना हिसाब कर ले। तेरी किताब क्या बोल रही है, तेरे नाम-ए-आमाल क्या बोल रहे हैं, तू खुद अपना हिसाब कर ले। हमें कुछ बताने की कहने की जरूरत नहीं है। दुनिया में अपराधी जेल में जाता है, बड़ा अपराधी होता है तो जेल में उसको वीआईपी ट्रीटमेंट मिलता है, जेलर से उसकी दोस्ती हो जाती है। बाज अपराधियों के बारे में तो यहां तक मिला कि उनको जेल में एसी कमरा मिलता है, पसंद का खाना मिलता है, मुर्गा मिल रहा है, मटन मिल रहा है। जेल न हुई साहब, घर से अच्छा हो गया। अल्लाह ताला के ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। अल्लाह के यहां जो मुजरिम है उसको कोई बचाने वाला नहीं है। और कयामत के दिन अगर मुजरिम सोचेगा मैं झूठी गवाही दे के बच जाऊं, मैं झूठ बोल के बच जाऊं, अल्लाह फरमाता है अल यौमा नख्तिमु अला अफवाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। मेरे बंदो, हम तुम्हारे मुंह पर आज मुहर लगा देंगे। आज तुम्हारा हाथ तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा, तुम्हारा पैर तुम्हारे खिलाफ गवाही देगा। हाथ बोलेगा क्या क्या तुमने किया है, पैर बोलेगा क्या क्या तुमने किया है। हत्ता इज़ा मा जाऊहा शहीदा अलैहिम समूहुम व अबसारुहुम व जुलूदुहुम बिमा कानू यामलून। इंसान के कान उसके खिलाफ गवाही देंगे, इंसान की आंखें उसके खिलाफ गवाही देंगी, इंसान की चमड़ी उसके खिलाफ गवाही देगी। वक़ालू लिजुलूदिहिम लिमा शहीदतुम अलैना, और इंसान अपनी चमड़ी से कहेगा तू कैसे बोल रही है। क़ालू अंतक़नल्लाहुल्लज़ी अंतक़ कुल्ल शै, इंसान की चमड़ी कहेगी आज अल्लाह ने हमको बोलना सिखाया, हम बोल सकते हैं। जब आज एआई का दौर आ गया, एआई के दौर में इतनी चीजें जो इम्पॉसिबल थी पॉसिबल हो गई। आप यहां बैठे हैं, यहां पलसा में बैठे, आपका फोटो मैंने यहां लिया है और उस फोटो को मैं वीडियो बना के ताजमहल के पास आपको पहुंचा सकता हूं, जामा मस्जिद के पास आपको पहुंचा सकता हूं। एआई के जरिए सब मुमकिन है। तो जब एआई के जरिए इंसान इतनी तरक्की कर सकता है तो वो अल्लाह जिसने इंसान को इतना दिमाग दिया है, मेरे प्यारे साथियों, कल कयामत के दिन वो अल्लाह तबारक व तआला हमारी चमड़ी को भी हमारे खिलाफ गवाह बना करके खड़ा कर देगा। अब जरा सोचो, हमारा हाथ हमारे खिलाफ गवाही दे रहा है, हमारे पैर हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं, हमारी चमड़ी हमारे खिलाफ गवाही दे रहे हैं। मेरे प्यारे साथियों, इन तमाम चीजों से अगर हमें बचना है तो हमें फिर कुरान की उसी आयत की तरफ लौटना पड़ेगा जो खुतबे मसनूना के बाद मैंने पढ़ी थी। हमें अल्लाह के जिक्र से अपना ताल्लुक जोड़ना पड़ेगा। मैं ये नहीं कहता कि आप कारोबार ना करें, आप रोजी रोटी ना कमाएं, यकीनन बेशक आप खूब पैसा कमाएं, हमारे मदरसे नहीं चलेंगे अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे, हमारी मस्जिदें बंद हो जाएंगी अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे,
आपका पैसा कमाना, दौलत कमाना ये बुरा नहीं है, मगर दौलत को सब कुछ समझ लेना ये बुरा है। इसीलिए अल्लाह ने हमें जो दुआ सिखाई कुरान में, रब्बना आतिना फिद दुनिया हसना व फिल आखिरति हसना व क़िना अज़ाबन नार। ऐ अल्लाह, हमको दुनिया में भी तू भलाई अता फरमा और आखिरत में भी हमको भलाई अता फरमा और जहन्नम की आग से हमको बचा ले। और इसीलिए अल्लाह ताला ने कारून जैसे पैसे वाले को नसीहत की, फरमाया वब्तग़ि फ़ीमा आताकल्लाहु दारल आखिरा। ऐ कारून, तुझको जो दौलत मिली, जो पैसा मिला, इस दौलत के जरिए तू आखिरत की तैयारी कर। वला तंसा नसीबक मिनद दुनिया, और दुनिया में जो तेरा हक है उसको तू मत भूल। दुनिया में जो तेरा हक है, जो हिस्सा है, उसको मत भूल, लेकिन आखिरत की तैयारी कर। मेरे प्यारे साथियों, हमारा जो बुनियादी मकसद होना चाहिए वो आखिरत की तैयारी होना चाहिए। दुनिया की ये 4 दिन की जिंदगी है, ये दगाबाज जिंदगी है, ये बेवफा जिंदगी है, ये धोखे का सामान है। इस दुनिया की जवानी हमेशा नहीं, इस दुनिया की ताकत हमेशा नहीं, इस दुनिया की खूबसूरती हमेशा नहीं, इस दुनिया की दौलत हमेशा नहीं। जिस दिन सांस टूटेगी, जिस दिन दिल की धड़कन बंद होगी, सब ठाट पड़ा रह जाएगा। जब लाद चलेगा बंजारा, न हमारी कफन में कोई जेब होगा, न हमारी कब्र में हमको कोई रोशनी करने वाला न होगा, न हमारे बच्चे हमारे साथ कब्र में उतरेंगे। सब हमें छोड़ के मिट्टी दे के हाथ झाड़ के चले जाएंगे। जब कब्र पर हमें लोग मिट्टी देंगे तो गोया कहेंगे लहद तक आपकी ताजीम कर दी, लहद तक आपकी ताजीम कर दी, अब आगे आपके आमाल जाने। अब यहां तक हमने आपकी इज्जत कर दी, कब्र में आपको लेके चले आए, कफना दिया, दफना दिया, अब आगे आपको फेस करना है। मेरे प्यारे साथियों, इसीलिए इन मदरसों को चलाओ, इन मदरसों को कायम रखो। इस दौर में ये मदरसे हैं जो बताते हैं कि अल्लाह कौन है, ये मदरसे हैं जो बताते हैं रसूल कौन है, ये मदरसे हैं जो बताते हैं दीन क्या है। कब्र में 3 ही सवाल पूछा जाएगा, तेरा रब कौन है, तेरे रसूल कौन है, तेरा दीन क्या है। और इन तीनों सवालों का जवाब दुनिया के किसी नॉलेज में नहीं मिलेगा, मिलेगा तो रब के कुरान में मिलेगा, मिलेगा तो मुस्तफ़ा के फरमान में मिलेगा। इसीलिए अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जब बंदा मरने के बाद कब्र में जाता है और मुनकर नकीर उससे सवाल करते हैं, तेरा रब कौन है, तेरे नबी कौन है, तेरा दीन क्या है, और बंदा इन तीनों सवालों का सही जवाब देता है, तो फरिश्ता पूछता है कि तुझे इन तीनों सवालों का जवाब कैसे पता चला। तो बंदा कहता है, करा तो किताब अल्लाह, मैंने अल्लाह की किताब को पढ़ा था, फ़आमनतु बिही, मैं अल्लाह की किताब पर ईमान लाया था, व सद्दक़तु बिही, और मैंने अल्लाह की किताब की तस्दीक की थी। आज 31 दिसंबर की रात है और 12 बजने के बाद अभी 1 बज रहे हैं तकरीबन। पूरी दुनिया में इस वक्त जश्न मनाया जा रहा है। हैप्पी न्यू ईयर के नाम से हजारों लाखों रुपए के पटाखे छोड़े जा रहे हैं। आज शराबें पी जा रही हैं, आज ज़िनाकारियां हो रही हैं, आज बड़े बड़े पिकनिक स्पॉट पर लड़के लड़कियों को लेके घूमने फिरने गए हैं। मेरे प्यारे साथियों, और ये सारे काम करने वालों में अपने आप को मुसलमान कहने वाले लोग भी शामिल हैं। हमें दूसरों से शिकवा नहीं है, हमें शिकवा है उनसे जो अपने आप को मुसलमान कहते हैं। और हमें इकबाल का वो शेर याद आता है, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद, वज़ा में तुम हो नसारा तो तमद्दुन में हुनूद। ये मुसलमान है जिन्हें देख के शर्माए यहूद। हमारी कौन सी हरकत ऐसी है जो हमको मुसलमान दिखा रही है? जब हमारा रहन सहन, हमारी औरतों का लिबास, हमारी चाल ढाल, सब कुछ ये बता रही है कि हमारा इस्लाम से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हम किस चीज के मुसलमान हैं? मेरे प्यारे साथियों, इसलिए हमें और आपको कुरान की उस आयत पर अमल करना चाहिए, या अय्युहल्लज़ीना आमनू उदखुलू फिस्सिल्मि काफ़ा। ऐ ईमान वालो, अधूरे मुसलमान मत बनो, दावेदारी वाले मुसलमान न बनो, ज़बानी मुसलमान न बनो, इस्लाम में पूरे के पूरे दाखिल हो जाओ। अगर इस्लाम को फॉलो करते हो तो तुम्हारे लिबास से भी पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी औरत के पर्दे से भी पता चलना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारी औलाद के चाल चलन से भी पता लगना चाहिए कि तुम मुसलमान हो, तुम्हारे शादी ब्याह से पता लगना चाहिए कि तुम मुसलमान हो। आज कितने जगहों पर, कानपुर में अभी एक प्रोग्राम में मैं गया, बताया वहां लोगों ने मुसलमान की शादी में डीजे बज रहा है। अपने आप को अहले हदीस कहने वाले कुछ लोग भी ऐसे हैं वहां जो आज अपने शादियों में डीजे बजवा रहे हैं और गाने नाच गाने करवा रहे हैं। ये शर्म से चुल्लू भर पानी में डूब मरने की बात है मेरे साथियों।
अगर हमारी शादियों में और गैरों की शादियों में कोई फर्क नहीं है तो फिर हम काहे के मुसलमान हैं। नबी ने फरमाया मन तशब्बह बिकौमिन फहुवा मिनहुम, जो किसी कौम की नकल करे वो उन्हीं में से। इसलिए ये बर्थडे मनाना, ये एनिवर्सरी मनाना, ये सालगिरह मनाना, ये नया साल मनाना, ये मदर्स डे मनाना, ये फादर्स डे मनाना, ये चोंचलेबाजी इस्लाम में नहीं है, माफ कीजिएगा। अगर फादर से मोहब्बत है, बाप से मोहब्बत है, तो बाप के लिए फादर्स डे का इंतजार न करो, रोजाना टाइम निकालो, बाप के साथ बैठो, बाप के सुख दुख में शामिल हो जाओ। और ये बात याद रखो, तुम दुनिया में जितनी भी तरक्की कर लो, तुम अपने बाप के बेटे ही रहोगे। बाप के एहसानात से तुम कभी पीछा नहीं छोड़ा सकते मेरे साथ। बाप जब तक जिंदा है तुम्हें कदर नहीं हो रही है, जिस दिन बाप जाएगा तुम्हें अंदाजा होगा कितने बोझ थे जो तुम्हारा बाप अपने सर पे उठाता था, और तुमको तुम्हारे बाप ने बिल्कुल तुमको उससे बरी करके रखा था, तुम्हें बेखौफ करके रखा था। ये मदर्स डे मनाने वाले, घर में बूढ़ी माँ बेचारी खांस रही है, उसकी दवा के पैसे नहीं है, और ये व्हाट्सएप पे स्टेटस लगा रहा है, माँ ये होती है, माँ वो होती है, माँ के सम्मान पे लेक्चर झाड़ रहा है। ये चोंचलेबाजियां इस्लाम की नहीं है मेरे प्यारे साथ, इस्लाम बरी है इनसे। इसलिए अपने आप को इन चोंचलेबाजियों से आजाद करो, अपने निकाह को सिंपल बनाओ। निकाह में लड़के को वलीमा करना है, वलीमा की ताकत है तो वलीमा करो, वो भी ताकत नहीं तो वलीमा फर्ज नहीं, जरूरी नहीं है वलीमा। और मैं कभी कभी सोचता हूं, लोग बैंक से लोन लेके शादियां करते हैं। इसी बिहार में मेरे पास नमूने मौजूद हैं, लोगों ने बताया मौलाना अपना खेत बेच के लड़की की शादी लोग करते हैं, जमीनें बेच के लड़की की शादी करते हैं। और ये सारी कुर्बानी देकर जब आप शादी करते हैं और लोगों को दावत खिलाते हैं, तो ये बेगैरत लोग आपके यहां आकर के दावत खाएंगे, हाथ धो के चले जाएंगे और कहेंगे अरे यार खाना बहुत अच्छा नहीं था, चावल ऐसा था तो गोश्त ऐसा था तो रोटी ऐसी थी, वो कमेंट करके चले जाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि हम हजारों लोगों को जो खाना खिला रहे हैं अपनी गाड़ी कमाई से, कर्जे लेकर, लोन लेकर, ये हमारे कोई खैर खा लोग नहीं है। कहीं कहीं तो बारात लौट गई है साहब, बारात के मतलब का नाश्ता नहीं मिला, बारात के मतलब का खाना नहीं, बारात लौट जाती है। इतने बेगैरत हो चुके हैं मेरे प्यारे साथियों हम और आप। एक इंसान न जाने कहां कहां से इंतजाम करके अपनी बेटी की शादी करता है, उसकी इज्जत का सवाल होता है, और वहां बाराती जाकर के वहां एटीट्यूड दिखाता है कि हमें ये नाश्ता चाहिए और हमें वो नाश्ता, हमें देसी मुर्गा चाहिए और हमें ये चाहिए। वहां जाकर के तुम नौटंकी करते हो, चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। न इस्लाम में बारात की कोई हैसियत है, न जहेज की कोई हैसियत है, न ये बारातियों के एटीट्यूड की कोई हैसियत है। नबी ने 9 शादियां, नबी की 9 बीवियां एक साथ थी, नबी ने टोटल 11 शादियां की। नबी की बीवियों में कौन सी बीवी की शादी के मौके पर नबी बारात लेके गए, जरा बता दो हमको। नबी की 4 बेटियां थी, कौन सी बेटी को नबी ने जहेज दिया, जरा बता दो हमें। आज हम और आप अपने आप को अहले हदीस बोलते हैं, हमारा हाथ सीने पर, हम नमाज में रफुल यदैन करने वाले, आमीन जोर से बोलने वाले, सिर्फ हम नमाज के अहले हदीस हैं, सिर्फ हम इबादत में अहले हदीस हैं? नहीं मेरे साथी, हमें अपनी शादियों में भी अहले हदीस बनना पड़ेगा, हमें अपने लेन देन में भी अहले हदीस बनना पड़ेगा। अहले हदीस वो है जो कुरान और हदीस पर चलने वाला हो, जिसका अखलाक भी कुरान और हदीस वाला, जिसकी शादी ब्याह भी कुरान और हदीस वाली, जिसका लेन देन भी कुरान और हदीस वाला। आज अफसोस की बात है, कितने हमारे इसी सीमांचल के इलाके में मैं देखता हूं, नमाज से कोई मतलब नहीं, पैसा आ रहा है, मदरसे में खूब चंदा दे रहे हैं, मस्जिद में खूब चंदा दे रहे हैं, नमाज से कोई मतलब नहीं। अल्लाह की रस्सी बहुत ढीली करके रखी, अल्लाह ने जिन रस्सी टाइट कर लेगा तुम्हें सड़क पर आते हुए देर नहीं लगेगी। दुनिया में मिसालें मौजूद हैं, कल करोड़पति थे आज सड़क पर आ गए, कल बादशाह थे आज भीख कटोरा मांग के भीख मांग रहे हैं, कटोरा लेकर। अल्लाह की पकड़ से डरो मेरे भाइयों। अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते और तब भी अल्लाह रोजी दे रहा है, तुम अल्लाह को याद नहीं करते तब भी तुम्हारा काम चल रहा है, तो ये मत समझो कि अल्लाह तुमसे खुश है। अल्लाह ने ढील दे के रखी, और जिस दिन अल्लाह रस्सी को टाइट करेगा तुम्हारे पास भागने का रास्ता नहीं बचेगा। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, रिजालुल्ला तुलहीहिम तिजारतुम वला बैउन अन जिक्रिल्लाह।
हकीकत में मर्द वो लोग होते हैं जो कारोबार भी करते हैं, जो लेन देन भी करते हैं, मगर उनका कारोबार उनको अल्लाह के जिक्र से, नमाज से गाफिल नहीं करता है। यखाफून यौमन ततक़ल्लबु फीहिल क़ुलूब वल अब्सार, वो उस दिन से डरते हैं जिस दिन आंखें अपनी जगह पे नहीं रहेंगी, कलेजे अपनी जगह पे नहीं रहेंगे, आंखें उलट पलट जाएंगी, कलेजे उलट पलट जाएंगे। नमाज पढ़ो मेरे भाइयों, अपने बच्चों को भी नमाजी बनाओ, अपने घर का माहौल ऐसा बनाओ कि एक आदमी भी नमाज न पढ़े तो उसका हिसाब लिया जाए। माए जब मुसल्ले पर बैठे तो बेटियों को लेकर के बैठे, माँ अपनी बच्चियों को नमाजी बनाए, बाप अपने बच्चों को नमाजी बनाए। ईसा अलैहिस्सलाम जब दुनिया में पैदा हुए, अपनी माँ की गोद में पहला लफ्ज उन्होंने क्या बोला था? काला इन्नी अब्दुल्लाह, मैं अल्लाह का बंदा हूँ। आतानियल किताबा व जालनी नबिया, अल्लाह ने मुझको अपनी किताब दी, अल्लाह ने मुझको अपना नबी बनाया। व जालनी मुबारकन ऐनमा कुन्तु व औसानी बिस्सलाह, और अल्लाह ने मुझे बरकत वाला बनाया और अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। ईसा अलैहिस्सलाम दूध पीते बच्चे हैं, अपनी माँ की गोद में पहला जुमला क्या बोलते हैं? अल्लाह ने मुझे नमाज का हुक्म दिया है। अगर ईसा अपनी माँ की गोद में नमाज की बात कर रहे हैं तो मेरे प्यारे साथियों, हमारी और आपकी जिंदगी में भी नमाज होनी चाहिए। आइए, ये रात का सुहाना वक्त है, हम इस वक्त में ये अज़्म करें, ये अहद करें और यहाँ से ये अहद करके जाएं कि अगर हमारी जिंदगी में नमाज नहीं है तो हम नमाज लाएंगे, अगर हमारी जिंदगी में अल्लाह का जिक्र नहीं है तो हम जिक्र लाएंगे, हम अल्लाह को याद करेंगे। और याद रखो मेरे भाइयों, मुल्क के हालात बहुत अच्छे नहीं हैं। अभी इस मुल्क में एक मुफ्ती साहब ने जब एक गैर मुस्लिम को, गैर मुस्लिम ही उसको कहा जाएगा, जो अल्लाह को नहीं मानता वो मुसलमान कहाँ है, एक मुल्हिद को एक मुसलमान आलिम दीन ने जब उसको लाजवाब कर दिया तो ये बात बहुत सारे लोगों को हजम नहीं हुई। अब मुफ्ती साहब के पुराने पुराने वीडियोस निकाल करके मुफ्ती साहब के खिलाफ एक माहौल बनाया जा रहा है, और दुआ कीजिए अल्लाह खैर का मामला करे, वरना बहुत बड़ी मुसीबत में मुफ्ती साहब को डालने की कोशिश हो रही है। हालात ये है मेरे प्यारे साथियों, और इन हालात में हमारी जिम्मेदारी क्या है? हमारी बहुत बड़ी जिम्मेदारी ये है कि हम अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करें मेरे साथियों। अगर अल्लाह हमसे नाराज रहेगा तो हम दुनिया में कभी इज्जत नहीं पा सकते। इज्जत और जिल्लत अल्लाह के हाथ में। वलिल्लाहिल इज्जतु व लिरसूलिही व लिलमुमिनीन, इज्जत अल्लाह के लिए, इज्जत रसूल के लिए, इज्जत ईमान वालों के लिए। व तुइज्जु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा, अल्लाह जिसे चाहता है इज्जत देता है, अल्लाह जिसे चाहता है जिल्लत देता है। अगर हमें दुश्मन की चाल से बचना है, अगर हमें जालिमों के जुल्म से बचना है, तो हमें अल्लाह से अपना ताल्लुक मजबूत करना पड़ेगा मेरे साथियों। इसीलिए अल्लाह कुरान में कहता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम वश्कुरूली वला तकफुरून, मुझे याद करो मैं तुम्हें याद करूंगा। ऐ मेरे बंदो, जब तुम्हारी जिंदगी में हमारा जिक्र होगा, जब तुम हमको याद करोगे तो हम तुमको याद करेंगे, जब तुम हमारा शुक्रिया अदा करोगे तो हम तुम्हें दुनिया में इज्जत देंगे। मेरा शुक्रिया अदा करो, मेरी नाशुक्री मत करो। इसीलिए अल्लाह ताला को अगर हम याद करेंगे तो अल्लाह ताला हर मौके पर हमको याद रखेगा और हम पर अपने करम की बारिश करेगा। इसलिए मेरे साथियों, मुल्क के मौजूदा हालात में जब हमें अपनी जान के मुतालिक, अपनी मसाजिद के मुतालिक, अपनी आबरू के मुतालिक, अपने वजूद के मुतालिक हमें बहुत सारे खतरात और अंदेशे हैं, ऐसे नाजुक मोड़ पर हम हिंदुस्तान में इस वक्त खड़े हैं। हमें और आपको अल्लाह से अपने ताल्लुक को मजबूत करने की ज़रूरत है मेरे प्यारे साथियों। और कुरान की वही आयत में फिर से रिपीट कर रहा हूँ, वमन अअरज़ अन ज़िक्री फ़इन्न लहू मईशतन ज़न्का, कि जो मेरे जिक्र से मुंह मोड़ेगा हम उसकी जिंदगी को तंग बना देंगे और उसे क़यामत के दिन हम अंधा बना करके उठाएंगे। मेरे प्यारे साथियों, जलसे के जिम्मेदारान ने मुझसे एक बात की कही थी कि कुछ लोग अभी तक ऐसे हैं इस जलसे में जिन्होंने जलसे को ताउन नहीं किया है और वो आपके हाथ पे आकर के कुछ ताउन करना चाहते हैं। जलसे वालों ने मुझसे गुजारिश की थी कि बहुत पिछड़ा इलाका है और यहाँ इदारे के लिए ताउन की ज़रूरत है। ये इन्होंने भाई साहब ने अच्छा
इन्होंने अपने वालिद साहब की तरफ से जो है ये 1000 रुपये का ताउन पेश किया है। जज़ाकल्लाहु खैरा, अल्लाह ताला इनके ताउन को कबूल फरमाए। आप लोग भी आगे बढ़िए, अब वक्त जो है ख़त्म हो चला है, तकरीर अपने आखिरी मरहले में है। आप हजरात आगे बढ़ें और जो लोग अभी तक इस मदरसे को ताउन नहीं किए हैं वो आगे बढ़ करके इस इदारे को ताउन दें। अल्लाह ताला आपके सदक़ात और खैरात को कबूल फरमाए। कुछ सवालात की बात थी, आए हैं क्या कुछ सवालात? दीजिए 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 दीजिए, इकट्ठे दीजिए। कौन से मोज़े पर मसा करना जायज़ है, तफसील के साथ वजाहत करें। देखिए, मोज़ा जो होता है वो एक तो जैसे मैं पहने हुए हूँ, ये कपड़े का मोज़ा होता है, चाहे वो ऊनी मोज़ा हो चाहे वो कॉटन का मोज़ा हो, उसको अरबी में जौरबैन बोलते हैं। और एक मोज़ा होता है चमड़े का मोज़ा, उसको खुफ़ैन बोलते हैं। दोनों तरीके के मोज़े पर मसा कर सकते हैं, जायज़ है। शर्त क्या है कि जितने हिस्से को पैर में धोना जरूरी है, मोज़ा उतने हिस्से को कवर किए हो। आजकल ऐसा मोज़ा